उसके बाद मेरा कांस्टेबल में हो गया, तो मैं 2016 से कांस्टेबल, और फिर 2017 में पेपर हुआ तो कुछ मार्क्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया। सर मेरे लिए नया पैटर्न में कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ पुराना ही था मेरे लिए, क्योंकि वो यूपीएससी में सारी चीज़ें पहले पढ़ चुका जी। था। निर्माण आईएएस तो पूरा ही सहयोगी रहा। जहाँ जहाँ जब जब पढ़ाई में मन नहीं लगा कि अब यार हो गया, एक महीने बाद पेपर है, तो आ जाओ कोचिंग में बैग उठा के, एक दो क्लास लो, आ जाता है मोटिवेशन, एक दो क्लास, क्योंकि टीचरों से जैसे ही मिलते हैं तो आपको वैसी ही बातें मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं जिस एस्पिरेंट के साथ बैठा हूं, इनके बारे में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि इन्होंने एक नौकरी हासिल नहीं की है, इन्होंने एक पहचान हासिल की है। आज हम बात करेंगे भिंड के एक साधारण लड़के की, जिसका नाम है सुनील शर्मा। मैंने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया कि भिंड का एक साधारण लड़का, लेकिन जिसके सपने असाधारण थे, जिन्होंने देशभक्ति और जनसेवा के जज्बे को अपने सपने के रूप में चुना, और न केवल अपने सपने के रूप में चुना बल्कि उस सपने को अपनी मेहनत और काबिलियत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से साकार भी किया। मैं हमेशा एस्पिरेंट से बात करता हूं कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, किस प्रकार शुरू की। आज सुनील से मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं शुरुआत नहीं करूंगा ऐसे कि आपने तैयारी कैसे शुरू की या कैसे की। मैं सुनील आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो पहला दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा कि मुझे वर्दी पहननी है या मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। सर ये तो पता नहीं कि वो दिन कौन सा था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हर किसी का बस एक ही सपना होता है कि वर्दी पहननी है, किसी की भी हो। ज़्यादातर लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, उसके बाद पैरामिलिट्री, और उसके बाद पुलिस। तो तो आपने पुलिस क्यों चुना, आर्मी और पहला मिलिट्री क्यों नहीं चुना आपने? मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता था तो मैंने फिर ये चुना। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि माता पिता या भाई जो हैं वो भी क्या जॉब में हैं या क्या करते हैं? मेरे अंकल हैं बीएसएफ में, लेकिन वैसे मैं किसान परिवार से आता हूँ। तो जब आपके यहाँ फैमिली बैकग्राउंड में आपने बताया अभी कि ऐसा कोई जॉब में नहीं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है? रोजगार के अभाव में कुछ भी मिल जाए वो बेहतर माना जाता है। उद्योग उतने ज़्यादा है नहीं, तो हर किसी लड़के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर किसी को ये प्रेरणा है कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, और खासकर यूनिफॉर्म वाली जॉब में जाना तो है। नहीं। तो जब आपने ये ठान लिया था कि आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब में जाना है, तो फिर किस प्रकार आपने स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे शुरू की? भिंड में आपको क्या सुविधाएं मिली और कैसे आपने तैयारी को शुरुआत की? तो सबसे पहले मैंने निर्माण से पढ़ाई की थी 2015 से, अ, ग्वालियर से। ग्वालियर से। उसके बाद मेरा कांस्टेबल में हो गया, तो मैं 2016 से कांस्टेबल हूँ। और फिर 2017 में पेपर हुआ तो कुछ मार्क्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो जब से इस तैयारी को लेके कंटिन्यू हुए कि जब भी वैकेंसी आएंगी तब हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आएंगी नहीं, जब भी आएंगी तो हो जाएगा। हो जाएगा। अक्सर मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि जॉब के साथ साथ जो है वो पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर आपने इस लंबी सेवा अवधि के दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और कैसे पढ़ाई की, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया सुनील? सर टाइम मैनेजमेंट का ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं से वो टाइम काटना पड़ता है। जॉब तो ज़्यादातर 8 घंटे या 12 घंटे की होती है। अब इसके अलावा आप 6-7 घंटे सो लोगे, फिर वो 5-6 घंटे का टाइम बचता है जिसको आप मौज मस्ती में गवा सकते थे, उसको अगर आप अच्छी जगह यूटिलाइज कर लो जहाँ तुम्हें जाना है तो हो जाती है मैनेज। चलिए, और बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा सुनील, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा 2017 में एसआई आई थी, कुछ नंबर से रह गए। उस मन की टीस को जब तक नई वैकेंसी नहीं आई, तो कैसे आपने जो है अपने आप को मोटिवेट रखा? क्योंकि एक लंबे समय तक एसआई की वैकेंसी नहीं आई थी, तो क्या सोचा आपने उस असफलता को लेकर, और लंबे समय तक जो वैकेंसी ना आई, इसको लेकर कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा सुनील आपने? अब सर इसके लिए मैं बीच में कुछ साल तक यूपीएससी की तैयारी करता रहा, तो कुछ साल मेरे उसमें निकल गए। और फिर ये लगता था हमेशा कि 6 महीने में बस आई, 6 महीने में आई, जब भी आएंगी तो एटलीस्ट सिलेबस अगर अपना पूरा रहेगा, तैयारी अच्छी रहेगी तो हो जाएगा। लेकिन बस देरी थी कि वैकेंसी एक बार आ जाए। आ जाए। तो जिस टाइम आपको ये खबर मिली कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है, वो नोटिफिकेशन देख के पहला मन में क्या ख्याल आया आपके? पहला मन में ये ख्याल आया कि पहले मैं 4 दिन के लिए घर जाऊं, छुट्टी लेके, बस एक बार मिल के आ जाऊं, फिर जब तक ये वैकेंसी की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई और करनी बस है। अब तो बन गए, जैसे नोटिफिकेशन आया बस तो बन यही लगा, बन गए, गए। दृढ़ हाँ, निश्चय मन में आ गया ये। हाँ कि अब बन गए तो बस। फिर जब आप
चलिए आप घर गए होंगे, फिर आपने तैयारी शुरू की, तैयारी की शुरुआत कैसे की? क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय था और फिर सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, सिलेबस चेंज हुआ, तो कैसे आपने जो है शुरुआत की तैयारी तो की? ये जो नोटिफिकेशन आया था ये सितंबर अक्टूबर में आया था, जी, लेकिन इससे पहले फरवरी मार्च के आसपास इन्होंने सिलेबस जारी किया था। तो जैसे ही सिलेबस आया उसके 8-10 दिन बाद अपनी इस कोचिंग निर्माण ने स्टार्ट कर दिया था बैच। बिल्कुल। तो हमने बैच ज्वाइन कर लिया। बैच ज्वाइन इसलिए नहीं किया था कि मेरा वो पूरा हो जाएगा सिलेबस या मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। बस सबसे अच्छी बात है बैच ज्वाइन करने की कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर जी, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, अगर आपको कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि इनको बस एक रूम में पढ़ सकते हैं अंदर बंद होके। मेरा ऐसा था कि कंपटीशन होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, जिससे कि लगातार 5-6 महीने पढ़ाई होती रही। उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है फिर तो मोटिवेशन आ ही आ जाता है। ही जाता है, बिल्कुल सही बात है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई सिलेबस चेंज होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट के द्वारा, जो पुराने एस्पिरेंट हैं या कई कोचिंग संस्थानों द्वारा भी कई बारी चीज़ें होती हैं, हौवा बना दिया जाता है कि ये नया पैटर्न आ गया है, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतनी मुश्किल आ जाएगी। इस नए पैटर्न को टैकल कैसे किया सुनील आपने? सर मेरे लिए नया पैटर्न में कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ पुराना ही था मेरे लिए, क्योंकि वो यूपीएससी में सारी चीज़ें पहले पढ़ चुका जी, था। तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे लिए डिज़ाइन किया गया है। सिलेबस। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आपने प्रीलिम्स और मेंस इसको एक साथ पढ़ना शुरू किया या इसके लिए अलग-अलग रणनीति और अलग-अलग पढ़ाई की? 1 महीने पहले तक मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों और साथ-साथ ही पढ़ता है। खासकर ऐसे टॉपिक जो सिर्फ़ मेंस में, वो तो नहीं पढ़े। लेकिन ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हैं, उनको बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ा, क्योंकि अगर बाद में पता, मतलब हर किसी के प्री और मेंस में 2 से 3 महीने का अंतर रहता है जी, और किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं होता। अगर कोई मेंस का सिलेबस लेके बैठे पीएससी का, यूपीएससी का, एसआई का, किसी का भी, तो वो पूरा हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने साथ-साथ, जैसे अगर हिस्ट्री दोनों में ही आएगी, तो मैंने डीप में पढ़ा, पॉलिटी दोनों में ही आएगी, तो मैंने डीप में पढ़ा। और फिज़िकल की तैयारी कैसे साथ-साथ आपने रखी? फिजिकल की तैयारी जिस दिन मेंस हुआ था, उसके अगले दिन से ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया था। चूँकि मैं पहले से ही पुलिस में हूँ, तो फिजिकली फिट भी था, जी। तो उसका भी सपोर्ट मुझे ये मिला। बताएँ कि अक्सर क्या होता है कि तैयारी के दौरान जो एस्पिरेंट होते हैं, वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हुँ। काफ़ी लंबे समय के बाद यदि टेस्ट में नंबर नहीं आते तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो आपने अपने आप को इस पूरी तैयारी के दौरान मोटिवेट कैसे रखा? वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? किसी टेस्ट में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि टेस्ट बनाने वाले की भी गलती हो सकती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ईएसबी है, जो अपना एग्ज़ाम कराता है, ईएसबी पे सारे पेपर पड़े हुए हैं, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, या अभी जो वैकेंसी चल रही है ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 की, एसआई की। तो किसी भी पेपर को उठा के लगाओ, तो अगर आपकी तैयारी ठीक है, तो आप 70 के आस-पास आ जाओगे, तो आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ, मेरा हो बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल सही बात है। सुनील, जब भी कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है तो किसी न किसी या तो किसी अन्य एस्पिरेंट को या किसी फेमस पर्सनैलिटी को जो है अपना आदर्श या आइडियल मानता है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, एक हमारे डीसीपी सर थे, श्री रजत सगलेजा जी। तो मैंने उनको काम करते हुए देखा था। मतलब वो मदद करने के लिए लोगों की इस प्रकार तत्पर रहते थे कि बस उनके पास कोई आ जाए, तो समझो काम हो गया। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो आपके मोटिवेशन हाँ। रहे हैं। अच्छा, सुनील, इस पूरी तैयारी के दौरान जो है निर्माण आईएएस आपका कितना सहयोगी रहा? निर्माण आईएएस तो पूरा ही सहयोगी रहा। जहाँ-जहाँ जब-जब पढ़ाई में मन नहीं लगा कि अब यार हो गया, 1 महीने बाद पेपर है, तो आ जाओ कोचिंग में बैग उठा के, 1-2 क्लास लो, आ जाता है मोटिवेशन। 1-2 क्योंकि टीचरों से जैसे ही मिलते हैं तो आपको वैसी ही बातें मिलती हैं, और अगर आप डिमोटिवेट लोगों से मिलोगे तो आपको वैसी बातें मिलेंगी। आपने मैंने देखा यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी दिए। तो निर्माण आईएएस का इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर कितना काम आया? अब वहाँ पे तो काम तो आया, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो क्या ही कहें उस उस चीज़ का। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि अभी फिर एसआई की जो है वैकेंसी सामने आने वाली है, तो हाँ। आने वाले जो एस्पिरेंट हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें कि पहले ही जो है अपने प्रयास में उनको सफलता मिल जाए? सर इसके लिए 2-3 पॉइंट हैं जो कि ध्यान रखे जा सकते हैं। पहला तो ये है कि जो
सोर्सेस हैं, सिलेक्टेड सोर्सेस रखें। वैसे मैंने अपने भी बता दिए हैं रील्स के द्वारा, लेकिन आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग का पढ़ रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, जो भी है सिलेक्टेड सोर्स रखो। उनका कम से कम 10 बार रिवीजन करो। कम से कम बोल रहा हूँ, अगर 20, 30, 40 बार अगर कर सकते हो, क्योंकि शायद है कि एमपी के हर एग्जाम में माइनस मार्किंग आ गई है, तो कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनका कुछ भी अता पता नहीं होता कि कहाँ से पूछे गए, तो आपके भी गलत हो जाए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो सबसे गलत हो रहा है, अगर आपसे गलत हो जा रहा है, तो आप सीधी सीधी बात है कि बाहर हो। आप जो एस्पिरेंट होते हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो है दिनचर्या को फॉलो करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो उन्होंने जितने भी उनके सोर्सेस हैं उसको फॉलो करते हैं। मुझे बताएं आपके सोर्सेस क्या थे और आपकी क्या दिनचर्या थी पढ़ाई के दौरान? मेरे सोर्सेस जैसे कि मैंने बता चुका हूँ। एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में निर्माण से पढ़ी, ये 2 किताबें आती हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आपको भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि 1/4 मेंस का हिस्सा पॉलिटी पूछी जाती है। साइंस मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा, खासकर यूट्यूब से देख के। और आपको कोई सा भी सोर्स, मैं जो अपना सोर्स बता रहा हूँ, मेरे सोर्स सही हैं गलत हैं आपके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पेपर अभी हुए हैं उनको एक बार उठा के देखो। 12 पेपर हैं, और वो मैच करो कि किसका कंटेंट उस पेपर से मैच कर रहा है, क्योंकि वही कंटेंट अगर आप पढ़ोगे तो आगे भी पेपर में मैच करेगा। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ते रहो उलूल जुलूल। आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखा था तैयारी के दौरान? सर मेरा पॉलिटी पे और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री हाँ, क्योंकि पहला पेपर पॉलिटी और हिस्ट्री से हो जा रहा था कवर। कवर, जी, इसलिए आपका हाँ, उस पर ज़्यादा ध्यान था। और इसके अलावा मेरी और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी जो जी पेपर 2 में आता है, जी। तो मैंने उसके लिए खुद से कुछ भी नहीं पढ़ा। सर आते हैं इधर पढ़ाने एक निर्माण में, जी जी तो उन्होंने मुझे और संदीप को, उनका संदीप भाई का एसएफ में हुआ, तो मुझे और संदीप को दोनों को अकेले बैठा के पढ़ाया जी जी। हाँ, पूरी निर्माण में इंटरनल सिक्योरिटी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वहाँ से वो हो गया। और बाकी जो चीज़ें थी छोटी मोटी, वो चूंकि मेरी पहले से तैयारी थी यूपीएससी की, तो उससे मुझे हेल्प मिल गई। चलिए, तो अंतिम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे एस्पिरेंट अब सिर्फ वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी शेड्यूल नहीं है, जो भी वक्त मिले उसमें पढ़ाई करो, और जो सोर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, आपका भी हो जाएगा। जब ये रिजल्ट आया हाँ, तो आपके फैमिली मेंबर्स की क्या प्रतिक्रिया थी रिजल्ट के प्रति? नॉर्मली प्रतिक्रिया की, क्योंकि उनको पता था कि होना ही कि है। होना ही चलिए, है। अच्छी बात है। मतलब पहले ही आपने इतना जो है वो अपनी मेहनत से इतना माहौल तैयार कर दिया था कि हाँ उनको पता था कि हाँ, होना। तो पहला कॉल आपने किसको किया बेटा रिजल्ट आने के बाद? पहला कॉल मैंने मम्मी को किया, और मम्मी से बोला मम्मी हो गया, हो गया ठीक। चलिए, अच्छी बात है। तो ये थे सुनील शर्मा भिंड से, जिन्होंने, मैंने आपको बताया, अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से, देखिए 2016-17 से ये कांस्टेबल थे, उसके बाद इन्होंने लगातार जो है वैकेंसी ना होने पर भी अपनी तैयारी को जारी रखा, और जितना भी इनको समय मिला उसका सदुपयोग करते हुए इन्होंने जो है अपनी तैयारी और पढ़ाई को इस कदर जारी रखा कि पहले ही अटेम्प्ट में जो है इन्होंने 2 सितारे अपने कंधे पर लगाने के अपने सपने को अपने जज्बे के साथ जो है वो साकार किया। और इन्होंने आपको भी यही मूल मंत्र बताया है कि आप, कोई शेड्यूल नहीं होता बेटा, जब भी आपको समय मिलेगा आपको अपने सपने के प्रति वफादारी रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और अगर इसी प्रकार आपने अपने जज्बे को भी रखा और अपने समर्पण के साथ आप आगे बढ़े, तो आप भी कल को इसी स्टूडियो में आकर सुनील की तरह आप भी अपनी स्टोरी जो है अन्य एस्पिरेंट के साथ साझा करेंगे। आगे भी निर्माण आईएएस आपके लिए इसी प्रकार की स्टोरी लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।